हाय वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी ड्रिप लगवा के आई हूँ। मेरे बारे में रिएक्शन किसी ने दिया है, तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। हॉस्पिटल गई थी और ड्रिप लगवाई है। वो जो रिएक्शन था किसी ने दिया मेरे बारे में, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया आप लोगों का। वीडियो पूरी देखने से पहले लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं यहाँ चैनल के लिए आई हूँ। मुझे ज़ाती किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अच्छा, कॉल आ रही है, मैं ज़रा कॉल सुन लूँ। किसकी कॉल है? हेलो। हाँ यार, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ, मैंने सुना है किसी ने रिएक्शन दिया, तो इसलिए फिर मैं बेहोश हो गई थी। हाँ। क्या? जब मैं कपड़े सूंघ रही थी उस टाइम तुमने देख लिया था मुझे? हाँ, वो मैले ज़्यादा थे ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं रिएक्शन का ही कहूँगी, मैं कपड़ों का नहीं कहती। अच्छा, तुम भी दबा के रखना बात को, है? हाँ, ये ना कहना कि कपड़े सूंघने की वजह से बेहोश हुई है। ओके। व्यूअर्स, आप कहेंगे नौशीन को आज क्या हुआ है, इस मुल्तानी मिट्टी को क्या हुआ है आज? मुझे आज ये हुआ है, एक तो मैं शादी पे गई थी कल, वलीमे पे। उसकी वीडियो ब्लॉग वाले चैनल पे कुछ देर बाद डालूंगी। और दूसरा ये कि मैंने रिएक्शन देख लिया था, उसकी वजह से मैं बीमार हो गई हूँ। छोटा दिल है, बर्दाश्त नहीं कर सकती वाईटी पे इस तरह से कोई किसी के साथ करे। अब लेकिन मेरे में कुछ थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बात मैं बता भी देती होती हूँ आप लोगों को। वो दरअसल ये है कि मैंने ये कपड़े भी सूंघे थे, इसकी वजह से भी तबीयत ख़राब हुई है। अब इतने सारे मेरे कपड़े पड़े थे 2-3 महीने के, मैं सूंघ सूंघ के पता कर रही थी कि ये कौन कौन से कपड़े हैं, इन्हें सूंघो और पता चलाओ कि कौन से धुलने वाले हैं। मैंने ऐसे सूंघा। और मैं बेहोश हो गई। पूरी बात बताना आप लोगों को ज़रूरी इसलिए है, आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे ही बेहोश हो गई थी। हालांकि मैंने बर्गर, 4 प्लेटें चावलों की, आपको तो पता है आपकी आपी नौशी को चावल बहुत पसंद है, 4 प्लेटें चावलों की खाई थी। उसके बाद जो है 2 कप चाय के पी लिए थे। कॉफ़ी शॉफ़ी नहीं पीती मैं कहती हूँ मैं चिट्टी ना हो जाऊँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। ये मेरी हालत हो गई है, कपड़े सूंघने की वजह से हुई है असल में मेरी तबीयत ख़राब, क्योंकि उसमें 2 महीनों की बू छुपी हुई थी, हर किस्म की बू थी उसमें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं किस पे ब्लेम दूँ। फिर मैंने ब्लेम यही दिया कि किसी ने मेरे पे रिएक्शन दिया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। बदतमीज़ो, हंसते हो? मत हंसा करो, किसी की तबीयत का मजाक मत उड़ाए। मुझे पता है मेरी वीडियो जो भी देखेगा वो हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, मुझे अच्छे बुरे कमेंट भी आएंगे, लेकिन फिर भी मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? बीमारी के दौरान भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझे ज़्यादा प्यारे हैं, मेरी तबीयत ज़्यादा प्यारी नहीं है मुझे। काश मेरा भी कोई होता, मुझे भी पोनी लगाता। मैंने परांदी मंगवाई हुई है, ये देखो, ये परांदी मंगवाई हुई है, काश मुझे भी कोई परांदी कर देता। कोई भी नहीं है। तो आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, हैं? ठीक है? रिएक्शन देखने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, ये किसी को मत बताना कि कपड़े सूंघने की वजह से तबीयत ख़राब हुई है मेरी। बदतमीज़ो।
जनाब कैसा लगा मेरा ये प्रैंक किया था, थोड़ा सा मजाक किया था आप लोगों से। देखें थोड़ी को बड़ा करके इस तरह से वाईटी पे बताया जाता है। अक्सर लोग जो होते हैं जिनके पास कंटेंट नहीं होता, ये मेरे सर के ऊपर लाइट जल रही है इसलिए मेरा मुंह ऐसा लग रहा है, आप लोगों को लाइट सही नहीं नज़र आ रही। तो कुछ लोग ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं। कल जो है मेरे पे ट्रोल किया गया कि हम केस कर देंगे। मैं कहती हूँ शायद जवान जहान लोग जो होते हैं ना, उन्हें परवाह नहीं होती, मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं, जज्बाती होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक समझदार खातून जब ये इस तरह की बातें कर रही थी तो मुझे बड़ा जो है बड़ा अजीब लगा कि यार समझदार खातून भी ऐसा कर सकती है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, समझदार होती तो इस तरह से कभी भी इनके मामले जो हैं, इनके घरेलू हालात जो हैं वो मैस ना होता। वो इनको इनका कंटेंट ही रोना है, रो के आगे बढ़ना है और घर की बातें और ख़ानदान को जलील करना है। अगर कोई इन पे जो है रिएक्ट करे या रिएक्शन दे, आजकल वैसे ही रिएक्शन का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, चैनल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। जैसे कि मैं तो बड़े चैनल तो उन्हें महरीन सप्तान मारिया अली वगैरह को देखती होती थी। तो जब वो दुआ ज़ारा केस में थे, खैर जब वो सितारा के खिलाफ हुए तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मैंने कहा इनको केस का पता भी नहीं है और ये कूद पड़ी हैं महरीन जी। खैर अब वो स्टॉप हो गई हैं, अपनी ब्लॉगिंग कर रही हैं लेकिन रिएक्शन भी दे रही हैं साथ साथ, एक दूसरे से बात भी करते हैं, चीज़ें भी चल रही हैं और रिएक्शन ही रिएक्शन हो रहा है। और इस केस सितारा केस में भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पे तो सैकड़ों की तादाद में चैनल बने हैं और चीज़ें बनी हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी कि एक समझदार खातून जो है वो भी इस चीज़ में आई, हिस्सा लिया और अजीबोगरीब बयानात दिए, अपने तज़ाद वाले बयान दिए वीडियो में। और बहुत अजीब सा लगा कि यार ये किस किस्म के लोग हैं, थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगा। तो आज मैंने नाना का जो व्लॉग देखा उसमें वो कह रही थी कि हाँ देखिए मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, एक अनार खाया था, मैं फिर बाज़ार चली गई वहाँ मोबाइल लेने, घूमने फिरने, तो मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई। इस तरह से वो बातें कर रही थी कि भाई बीपी लो हुआ है खाना ना खाने की वजह से। तो ठीक है, इन्होंने जो है अब खुद ही बता दिया। टाइटल थोड़ा अजीब सा लगा था कि मेरी बीमारी का मजाक, लेकिन अंदर जो उसने बोला है वो ये बोला है कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ था सुबह से और मैंने सिर्फ एक अनार खाया था, उसकी वजह से जो है शाम हो गई और भाई मैं भूखी थी तो मेरी हालत ख़राब हो गई। हालांकि ये भूखी रहने वाले नहीं हैं, ये ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं और उसकी वजह से तबीयत ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा ख़राब होती है। मेरे अपने बच्चे भी इस तरह से कुछ चीज़ें खा लें, उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा मैं आप लोगों को चावल ज़्यादा खाती हुई नज़र आती हूँ। हाँ मैं चावल खाती हूँ, लेकिन मेरी देखो चावल की वजह से भी तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर ने बार बार रोका है। तो खैर मैं किसी भी ब्लेम तो नहीं लगाती कि भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक समझदार खातून जो है अजीब से टाइटल लगा के व्यूज़ के लिए चंद और किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा दूसरी बात ये कि छोटी बाजी का व्लॉग देखा और उसमें काफ़ी सारे ना कमेंट आए हुए थे। तो लोग, कुछ लोग प्यार दे रहे थे, कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई आप जो हैं, आपके फूलों की वजह से बीना साहिबा जो हैं उन्होंने आपको कहा है कि मेरी कॉपी कर रही है। उसने कहा मेरा गार्डन है, मेरे फूल हैं, तो मैं नहीं दिखाऊंगी तो और कौन दिखाएगा। फिर वो जो है कह रहे थे आपने उसे काम से निकाल दिया, तो उसने कहा देखें उन्होंने खुद ही ये बात रिवील कर दी है कि वो सऊदी अरब जा रही हैं। अच्छा ये झूठ एक पकड़ा गया, ठीक है ना, कि भाई ये तो सऊदी अरब जा रही थी और इसने अपनी मर्ज़ी से काम जो है छोड़ा है, वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया है जिनके पास वो काम करती रही हैं। फिर उनकी कमेंट सेक्शन में ये भी चीज़ उन्होंने लिखी कि आप मेरे पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, आप नदीम का व्लॉग देखें, नदीम के व्लॉग से आपको पता चलेगा कि मेरी बहन ने खुद काम छोड़ा है वहाँ पे। अच्छा उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकती स्क्रीनशॉट उनके, वरना मैं शायद दिखा देती। तो काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें जो है की हैं कि भाई ये जो भी चीज़ें होती हैं ये माँ बेटी बैठ के डिस्कस करते हैं, फिर ये उसको कंटेंट बना के क्रिएट करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये सच झूठ की कहानी यहाँ पे एवं बस घुमा घुमा के चल रही है।
उनका कहना था कि देखें जी, हाँ हमें तो ऑलरेडी काम वाली की ज़रूरत है, वो करे या कोई और करे, हम तो पैसे देते हैं और काम करवाते हैं। अब उनका चैनल भी चमक पड़ा है और उसके बाद वो सऊदी अरब भी जा रही हैं, तो बहाना हम लोगों पे डाला। और उस दिन रोने वाली जो उन्होंने वीडियो बनाई, वो जो है उनका कंटेंट था। तो बड़ी सोचने वाली बात है, बहुत अजीब सा भी लगा कि हैं इस तरह से भी लोग होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रिवील की, काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि ये प्री प्लान था उनका, और ये जो है मतलब दूसरे बंदे को जलील करने वाली बात है, इसलिए वरना मैं भी शायद भाई उन्हें जवाब देती अगर कोई ऐसी वैसी बात होती। तो जैसे वो टॉन्ट मार रहे हैं मेरे पे बार बार, तो बिल्कुल ये अब समझ मुझे आई। मैं बहुत ज़्यादा सीधा साधा समझ रही थी। बड़ी बाजी हो गई ना ये, बड़ी बाजी को, बीना बाजी जो हैं उनको। तो अब पता चला कि भाई ये कंटेंट है और कंटेंट के लिए अपन कुछ भी करेगा। जैसा कि कल इन्होंने एक कंटेंट क्रिएट किया बीमारी का और कहा कि वीडियो देखने की वजह से हुआ, लेकिन इनके अपने ही बयानात नहीं मिल रहे। वहाँ पे नागन जी कह रही हैं कि देखें जी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, मैं बाज़ार चली गई मोबाइल लेने, वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई बीपी लो होने की वजह से। तो अब लोग मेरे पे मजाक उड़ाएंगे। आपकी बीमारी का क्यों कोई मजाक उड़ाए? किस वजह से बनाएंगे मजाक आपकी बीमारी का? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। तू भी लंघ जा। अच्छा दिन को बनाओ तो पापा, रात को बनाओ तो पी सीटी वाला तो मतलब मैंने तो ये कहा कि भाई हर बंदा बीमार है। अब मैं क्या अपनी मेडिसिन उठा उठा के दिखाऊं आपको, बताऊं कि मैं कितनी खाती हूँ? बल्कि एक व्लॉग में मैं दिखा भी चुकी हूँ। पता है आप लोगों को, जब मैंने वो बताया था कि मैं आज फाइनली किसी बड़े डॉक्टर के पास गई हूँ और मैं अपनी मेडिसिन लिया, लेकिन उससे भी मुझे आराम नहीं आ रहा। मुझे एलर्जी हो जाती है और मेरे ये ख़ानदान से मुझे चली आ रही है। मेरी दादी अम्मा को, चाचू और फुप्पो को भी है और उसके बाद मुझे भी है। रात के टाइम मेरे ना बॉडी पे थोड़े वो रेड रेड निशान हो जाते हैं बड़े बड़े से। तो मेडिसिन खा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आराम आ रहा। उसके लिए मैंने इस्तेमाल की थी हल्दी और लस्सी। दही फेंट लें एक गिलास में, 1 चम्मच, और हल्दी निहार मुँह 1 चम्मच आपने उसके साथ खानी है। मैंने 15 दिन खाया था, मुझे 3 साल 4 साल ना खांसी हुई ना मुझे एलर्जी हुई। अब मैंने छोड़ दिया और मेरा दिल भी नहीं करता, मैं सुबह उठते ही चाय पी लेती हूँ। तो आजकल ये जो बीमारियाँ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस तरह की चीज़ें हम ऊट-पटांग चीज़ें खाते हैं तो उनकी वजह से भी होता है। तो हम एक अपनी ज़िंदगी को ना वो नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे कि हम अपना एक सेटअप बनाएँ, वॉक के लिए निकले। पहले मैं सुबह-सुबह वॉक के लिए भी निकलती थी, मेरे घर के सामने पार्क है, तो बड़ा अच्छा मतलब एक बना हुआ है खूबसूरत सा, वहाँ जाके बंदा वॉक भी करे, तो अपने आप को फिट रखे। खैर अभी भी ठीक ही हूँ, बदतमीज तो मैं कौन सा जो है ढैं पटास हो गई हूँ। थोड़ा सा भी है टाइम ढैं पटास होने में। तो बस जी, मेरा दिल किया मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी भी तबीयत खराब हो गई रिएक्शन देने देखने की वजह से। मुझे लगता है मुझे भी इस तरह का कंटेंट जो है बनाना चाहिए, क्रिएट डेली मैं न्यू कंटेंट बनाऊं। शायद मैं भी बड़ी स्टार बन जाऊं, मुझे भी ज़्यादा व्यूज़ आए। अ, लोगों से सीखने से हमें देखो क्या क्या मिल रहा है कि आप कुछ भी बोलो और कंटेंट क्रिएट करो झूठ बोल के और आगे निकलो। तो यहाँ पे मैंने एक बात करनी थी सितारा यासीन के व्लॉग की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने केक बनाया, सीख रही हैं वो मज़ीद बेकिंग करना, चीज़ें बनाना। तो अपने वालदैन से कहा कि देखो जितना भी बंदा बड़ा हो जाए ना, वालदैन से 5-10 रुपये भी मिल जाए ना, आय हाय हाय मज़ा आ जाता है, उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है मामा बाबा से लिए। तो मेरे चाचू जो हैं और मेरे अब्बू जो हैं, हमें बहुत मतलब हम लोग दिन में 1-2 दफ़ा चाचू से पैसे लेना, 1-2 दफ़ा अब्बू से लेना, बड़ा अच्छा टाइम होता था, दादी से भी लेना। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, आपको यादगार लम्हात होते हैं। तो उन्होंने जो है केक खिला के पैसे लिए बड़ा अच्छा लगा। और एक उन्होंने ये भी बताया कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था, उसका भी ज़िक्र किया। और उन्होंने कहा इस टाइम मेरी फैमिली के साथ ये वाला हाल हाल है, कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे और टॉन्ट कर रहे हैं मेरे पे, मेरे करैक्टर पे। तो बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान, दुनिया नहीं जीने देती, ज़बरदस्ती जीना पड़ता है यहाँ पे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, वीडियो मेरी देखते रहिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। मेरी जान की टोटियों, छोटी छोटी एंड मोटियों। ओके, अल्लाह हाफिज़।